सोनम वांगचुक जी से एक प्रार्थना है। भारत का एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक, तकनीकी और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप इस धरा के धरोहर हैं। ऐसे में इस निष्ठुर और निकम्मी सरकार जो अपने ही अहंकार में डूबी हुई है, मस्त है, उसमें आपका जो आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, यह निष्प्रभावी है, यह बहुत निष्ठुर है। इनके कलेजे में हृदय नहीं है, ये हृदयहीन हैं, ये अहंकारी हैं। आपने कुछ गलतियां की, वह गलतियां ये थी कि आपने कभी इनको समर्थन दिया बिना जाने समझे। भारत का प्राण भारत का संविधान है। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू जी ने, अन्य तमाम तत्कालीन नेताओं ने बड़े संघर्ष के बाद आज़ादी पाई थी। उस समय भी इनका इस आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। दुर्भाग्य है, कालवश इन्होंने ठग करके सरकार बना लिया, जिसमें अन्ना हजारे जैसे, केजरीवाल, किरण बेदी और रामदेव जैसे सम्मानित लोगों ने अपने प्रतिष्ठा और अपने लोकप्रियता का नाजायज़ फ़ायदा इस अमेरिकी एजेंट को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया, जो कि सीधे तौर पे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पे था। उस समय आपने जाने अनजाने इनका समर्थन किया। आप जैसा ज्ञानी आदमी एक बार सोचना चाहिए था। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभों को नहीं मानते हैं। विश्वविख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा जी ने आपसे आग्रह किया है, उसमें उन्होंने अब सारी बातें बहुत संक्षेप और बहुत विस्तार से कह दी हैं। इसलिए आपका प्राण, आपका जीवन इस देश, भारत की जनता और पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक दिशा देगी और ये दिशाहीन सरकार है। ये गैस के नाले से चूल्हा जलाने वाले लोग हैं। ये एथेनॉल का कितना ब्लेंडिंग पेट्रोल या बेंजीन में होना चाहिए, ये मनमाने तौर पे कर रहे हैं। इनके पास कोई पैमाना नहीं है। मोदी का जो आदेश होता है उसको कर दिया जाता है। अगर सफल हुआ तो श्रेय मोदी को, विफल हुआ तो श्रेय संबंधित मंत्री को। प्रधान हो, चाहे कोई मंत्री हो, गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, जब राजनाथ सिंह ने संसद में खड़ा होकर कह दिया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ, जबकि 6 सैनिक ऑन रिकॉर्ड हताहत हुए, ऐसे में भी राजनाथ सिंह बेहया की तरह मंत्री बन के बैठा हुआ है। इसलिए आप ऐसे मंत्रियों के इस्तीफा देने न देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अब इनकी बात को समझ रहा है, पूरे विश्व में छिछलेदर हो रहा है। आपसे निवेदन है कि अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं तो आप अपना आंदोलन वापस ले लें, आप भोजन करें। आप इस देश के युवा के, इस देश के वैज्ञानिकों के, इस देश की सोच के, प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके जीवन का बहुत ही मूल्य है जो आगे इस देश के लिए काम आएगा। इस देश का सेना, इस देश की सुरक्षा बलों को सोचना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में जो लोग रक्षक हैं वो लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, और जो लोग को उसका रक्षा करना चाहिए वो लोग अनुशासन में हैं। दुर्भाग्य ये है कि अनुशासन का पाठ सिर्फ एक पक्ष देख रहा है और जो शासन हो अनुशासनहीनता किए जा रहा है। ऐसे में आपसे प्रार्थना है कि इस निष्ठुर निकम्मी सरकार से किसी प्रकार का आशा नहीं करना चाहिए। जो भगवान के चंदे में चोरी कर रहे हैं
उसके बाद ये अपनी बात को बड़े ही बेहयाई से रखते हैं, जहाँ लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। अनिल वैष्णव जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो रेल दुर्घटना के स्थल पे जाके राहत कार्य के बजाय भारत माता की जय का नारे लगवाता है, उसके लिए ऐसे में क्या कहना है। अहंकार ही ईश्वर का भोग है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुर्भाग्य है कि जियो ने 1 साल तक मुफ्त सिम दे करके फिर भारत के युवाओं का भविष्य ही चौपट कर दिया। सारे बच्चे रील बनाने में बिजी हैं, जो कि बिहार के चुनाव के दौरान मोदी ने मन से कहा था। तो एक षड्यंत्र के तहत भारत के युवाओं को, भारत के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। अगर सरकार मानती है तो, नहीं मानती है तो आपको राहुल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने भी राहुल के पदयात्रा का में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था, जो दुर्भाग्य था। आपको जाना चाहिए था। अमिताभ बच्चन और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। आज अमिताभ बच्चन कहाँ हैं। ऐसे में आपने इसको यह समझ करके आप प्रायश्चित कर लीजिए कि कभी हम इन लोगों के साथ थे, कभी इनको हमने समर्थन दिया था। यह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब आप अपना भूख हड़ताल वापस ले लें। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आप अपना अनशन वापस ले लें। देश और दुनिया को आपकी बड़ी ज़रूरत है। एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन है, भारतीयों की तरफ से, भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप अपना आमरण अनशन वापस ले लें। जय हिंद, जय भारत माता, जय भारती, जय युवराज।